कोई भी व्हीकल जो रिक्वाया जाएगा तो उससे पहले कागज देखने से पहले उनको ये बोला जाए कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, या फिर हिंदी में कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको इसके कारण, रोकने के कारण तकलीफ हुई होगी। तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अब विदेशों की तर्ज पर गुड़गांव पुलिस भी आम जनता से दोस्ताना व्यवहार करेगी। जांच के दौरान अगर पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक को रोकते हैं तो दस्तावेज मांगने से पहले ही सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कहेंगे। इतना ही नहीं, दस्तावेजों की जांच के दौरान वाहन चालक को पुलिसकर्मी पूरी तरह से सम्मान भी देंगे। चाहे वाहन चालक के दस्तावेजों में कमी पाई जाए, लेकिन उन्हें सम्मान देने में गुड़गांव पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद पुलिसकर्मी वाहन चालक को थैंक यू या धन्यवाद कहकर संबोधित करेंगे। इस बाबत आज डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। डीसीपी ट्रैफिक की माने तो डीजीपी हरियाणा के दिशा निर्देश पर फ्रिक्शनलेस पुलिसिंग पर बल दिया जा रहा है, यानी कि अब गुड़गांव पुलिस का व्यवहार आम जनता और वाहन चालकों के प्रति दोस्ताना रहेगा। ये आज जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस भी है और माननीय डीजीपी सर ने मेरे को फ़ोन पे भी बताया कि किस तरीके से गुड़गांव की जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हल किया जाए। डीजीपी सर का जो फोकस है वो है कि फ्रिक्शनलेस पुलिसिंग हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो। फ्रिक्शनलेस पुलिस का अभिप्राय ये है कि पुलिसिंग एक सर्विस है और इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिटीजन्स की डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने कई सारी गाइडलाइंस हमें दी हैं और उसको हम पूरा का पूरा फॉलो करके और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सर ने प्राइमरीली पहला जो हमें जो निर्देश दिया है, डायरेक्शन दी है, वो ये है कि जो पब्लिक के साथ जो व्यवहार है वो कोर्डियल हो, डिग्निटी के साथ हो। उसका तरीका भी सर ने खुद ही बता दिया है कि किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो भी पहले तो जैसे जहाँ पे जिस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट है वहाँ पे मैनुअल एनफोर्समेंट नहीं होगी। जो मैनुअल इन द सेंस कि उसको रोक के और उसको आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन चालान कटेगा और रोड के पोस्टल एड्रेस पे वो चला जाएगा, वो अपना चालान भरने की प्रक्रिया है वो फॉलो कर सकते हैं। डीसीपी की माने तो डीजीपी हरियाणा ने ही गुड़गांव की व्यवस्था को सुधारने के लिए उपाय बताए हैं, जिसमें न केवल आम जनता के साथ दोस्ताना रहेगा बल्कि हर किसी का सम्मान करना भी पुलिस कर्मियों का दायित्व होगा। गुड़गांव में डिजिटल तरीके से ही पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराना है। जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां से पुलिस कर्मियों को फिजिकल रूप से हटाते हुए पूरी व्यवस्था इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक स्मूथ चले, इसके लिए विशेष तौर पर कार्य करना है। दूसरा, अनलेस कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई वायलेशन किया, तब तक किसी को रुकवाया नहीं जाएगा व्हीकल्स को। किसी को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को कि इसने ये नियम तोड़ा है तो उसको रुकवाया जाए, अन्यथा वैसे ही जनरली अगर चेकिंग करने के लिए रूटीन के अंदर उसके अंदर ना रुकवाया जाए उसको, और रुकवाया जाए भी तो एक तरीके से रुकवाया जाए। वो जो तरीका है उसके लिए जो 2 वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं। हम इसकी मीटिंग भी ले रहे हैं और फील्ड पे जैसे आज मैं अभी आया हूँ उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी व्हीकल जो रिक्वाया जाएगा तो उससे पहले कागज देखने से पहले उनको ये बोला जाए कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, या फिर हिंदी में कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको इसके कारण, रोकने के कारण तकलीफ हुई होगी। तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते वक्त सर मैडम आपका प्रयोग होगा जिससे उनकी रिस्पेक्ट की जाए। जब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद धन्यवाद या फिर थैंक यू के थ्रू उसको कंप्लीट किया जाए। इस पहल से लोगों के मन में बसी गुड़गांव पुलिस की छवि को बदलने का अवसर तो मिलेगा, साथ ही साथ गुड़गांव में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य करने को बल मिलेगा।